सम्मानित साथियों, बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी उस समय भारतीय जनता पार्टी की 176 सीटें विधानसभा में थी और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती है और उन्होंने जब अपना विद्वत्ता का प्रमाण दिया उत्तर प्रदेश में और सरकारें चलाई जिसमें लाइन ऑर्डर, विकास, रोजगार, मान सम्मान, स्वाभिमान को जब उत्तर प्रदेश में रखा और सरकारें बनती गई और 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की 1995 में 176 सीटें और भारतीय जनता पार्टी की 2007 में मात्र 8 सीटें बचती हैं। यह माननीय बहन जी का प्रभाव रहता है और यह माननीय बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा रहती है। माननीय सम्मानित साथियों, इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा के तहत परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया और उनके पद चिन्हों पर चलने वाली इस देश में एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी है और इसके सिवा और कोई नहीं है। सम्मानित साथियों, और 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी बनाती है और 5 साल जब सरकार चलाने के बाद सरकार को छोड़ती है तो समाजवादी की जब सरकार बनती है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं 2012 में, लेकिन उन्होंने किस प्रकार का सरकार चलाया ये किसी से छिपा नहीं है। 2012, 2013 और 2014 जब आता है तो इस देश में लोकसभा का आम चुनाव होता है। अरे मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी 2009 में और लोकसभा का चुनाव इस देश में हुआ था तो बहन जी के मुख्यमंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी की मात्र 10 सीटें जीत पाई थी। लेकिन जब श्री अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री होते हैं और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 72 सीटें दिलवाते हैं और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाते हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के लोगों ने। अरे मेरे सम्मानित साथियों, जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 17 में जब वो सरकार छोड़ते हैं, आप समझिएगा, जब 17 में वो सरकार छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े से थार में सरकार परोस को देते हैं। पहली बार योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश में। पहली बार 2017 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाती है और आज तक सम्मानित साथियों, अंदरूनी मिली भगत से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में आपको समझने की आवश्यकता है। ये हमको एबीसीडी पार्टी कहने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में पूरी मदद करते हैं और आज मिलकर के केंद्र और राज्य में सरकार भी चला रहे हैं। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, आपको समझना होगा, यह बात आपको समझना होगा। आपको जो बी टीम कहते हैं, आपको जो एबीसीडी टीम कहते हैं, उनको जवाब भी आपको इस बात को देना होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके बीच में आपको सतर्क रहना किससे होगा? बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थकों को सतर्क किससे रहना है ये भी मैं बताना चाहूंगा। आपको समाज के ही सामाजिक भेड़ियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में समाज के और जो आपके समाज के सामाजिक भेड़िया हैं उनसे आपको बचने की जरूरत है। आपके साथ उठते हैं, आपके साथ बैठते हैं और आपके पार्टी के बैठकों में भी कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन जब असली में सरकार बदलने की बात आती है, बहुजन समाज पार्टी को चुनाव जिताने की बात आती है, तो सामाजिक भेड़िया आपसे मिलकर के आपको भ्रमित करने का काम करते हैं और अन्य दलों में चुनाव लड़वाने और जिताने का काम करते हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और मान्य बहन जी
आज इतने साल से इस जो बीएसपी पार्टी ना होकर एक मिशन है, जो बाबा साहब की सोच थी, मानवर काशीराम जी की सोच थी, उसको आगे बढ़ाते हुए वो काम कर रही हैं उस पर। उनका जब गुणगान हम लोग करने लगेंगे तो पूरी रात हो जाएगी। इस प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया है, हमारे लिए क्या किया है, बहुजन समाज के लिए क्या किया, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया है, तो कोई नहीं बोल पाएगा उतना। आज मैं आपको दो ही चीजें बताऊंगा उनके लिए, जो आज भी वो इस समय संघर्ष करती जा रही हैं। दो चीजों पे जो कि हमारी जो सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उस पर हमलावर है, आज हमारे आरक्षण पे हमलावर है और वो इस देश से जो है संविधान भी खत्म कर देना चाहती है। तो आज कौन मुख्य रूप से लड़ रहा है इन भाजपाइयों से, और इन दोनों मुद्दों पे कौन है मुखर? सिर्फ मान्य बहन मायावती जी हैं, जो आज आरक्षण के लिए भी लड़ती जा रही हैं। और आज अगर आरक्षण नहीं खत्म कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सिर्फ माननीय बहन जी का खौफ है उनके अंदर। बिना सांसद विधायक होते हुए आज भी हम लोगों ने उनके अंदर खौफ बैठा के रखा। वो आरक्षण खत्म करके जो है हमारा सब कुछ ले लेना चाहती हैं। वो सिर्फ सब हर जात बिरादरी सिर्फ जो है धर्म का नशा वो चटाना चाह रही हैं कि धर्म के नशे में लोग आ जाएं। इसीलिए संविधान पे वो हमेशा हमलावर रहते हैं। कोशिश किया था उन्होंने, पूर्व में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उनके सांसद घूम घूम के कहते थे कि हमारी सत्ता में आएगी फिर पार्टी तो हम लोग अपनी संविधान खत्म करने का वो प्रण लेंगे। अरे मैं कहता हूं तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तक मान्य बहन जी हमारे यहां उस प्रदेश में हम लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। उसके बाद जब हम लोग मान्य बहन जी सामने आकर जो है उसको चुनौती देती है कि आरक्षण को और संविधान को तुम खत्म नहीं करते हो, तो भारतीय जनता पार्टी डर के कहती कि हम संविधान पर कहां छेड़छाड़ कर रहे हैं। अरे मैं ये कहता हूं कि संविधान की धज्जी उड़ाने वाले तुम हो। आज बाबा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी भाषा देखिए, बटोगे कटोगे क्या ये एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे ये बात कह रहा हूं कि ऐसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की यहां जनसंख्या है। आप सबके मुख्यमंत्री हो। जैसे मान्य बहन जी सबके सर्व समाज के मुख्यमंत्री थी 2007 से लेकर 12 तक, और अन्य हर वर्गों में काम किया, हर वर्ग खुश था। यहां तक कि बेरोजगार जो युवा बेचारे रोजगार चाहते हैं, हर चीज से मतलब हर पूरा प्रदेश खुशहाल था। और आप ऐसी राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति करते हो, संविधान खत्म करने की राजनीति करते हो। क्या करोगे भाई तुम आगे? हर वर्ग हर समाज तुम्हारा ही है, संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का। आप बाबा साहब का अपमान करने में लगे हो। आप छोटा छोटा टेस्ट करते हो कि ऐसा तो नहीं है कि बहुजन समाज अल्पसंख्यक समाज सो रहा है। एक कहा कि हम संविधान को बदलेंगे, दूसरा कहा हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। और हमारे पढ़े लिखे साथी कि अरे भाई पहले हमें संविधान को बचाना है, फिर देखा जाएगा बहन जी को 27 में। इस समय हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और किन पे विश्वास किए? जिन्होंने संविधान के खिलाफ हमेशा पग पग पे रोड़े अटकाने का काम किया। ए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जब उन्हें संविधान सभा में जाना हुआ तो यही कांग्रेस के लोग विरोध किए। कांग्रेस के लोग पहले बंटवारा जो होना था भारत पाकिस्तान का कि 50% जो हिंदू होंगे भारत में रहेंगे, यहाँ 50% मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान में जाएंगे। बाबा साहब के जितने जी बाबा साहब के कामों में पग पग पे रोड़े अटकाए, हमारे पढ़े लिखे साथियों पे विश्वास। बाबा साहब के मरने के बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया कि अपने बहुजन समाज में जन्मे
तमाम महापुरुषों के सम्मान में बहनी ने जिला बना करके उनका नाम दिया। उसे किसने तोड़ा? क्या बीजेपी के लोगों ने तोड़ा? यही समाजवादी के लोगों ने तोड़ा। यही संत कबीर नगर है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा था। हम लोग 45 दिन धरना प्रदर्शन किए थे, सड़क जाम किए थे, रेल रोके थे, 4 मुकदमा था। अभी 8-9 महीना पहले खत्म हुआ। कांशीराम साहब का फोटो लगा करके, बाबा साहब का फोटो लगा करके अपने ही समाज के लोग आज गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी के लोग भी, कांग्रेस के भी लोग, ये खाली कांशीराम साहब का फोटो, बाबा साहब का फोटो लगा करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि मायावती जी भटक गई। अब मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब का सपना हम साकार करेंगे।